हेलो पीपल, वेलकम टू स्टूडियो। भारत में इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है कि जिसकी वजह से भारत का एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो अंदर से ही क्या हो रहा है, खत्म हुए जा रहा है। लेकिन इसका रियलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट जो मंथ्स है और रिसेंट जो ईयर्स बीते हैं, इसमें जो भी इसेंशियल आइटम्स है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि 5-6 रुपये बढ़ने से क्या होने वाला है, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पर डे आप उसी इसेंशियल आइटम को कंज्यूम करते हो। लेकिन जब मंथ का एंड होता है तो जब आपके अकाउंट में सैलरीज आती है, तब आपको पता चलता है कि ये जो बढ़ा हुआ दाम है वो कैसे आपके सैलरी का एक बड़ा सा पोर्शन खा जाता है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में कुछ बचता ही नहीं है। और जो बचता है वो कहाँ चला जाता है? टैक्स में चला जाता है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दुनिया में जो भारत है वो 5वें नंबर पे है जीडीपी के मामले में, यानी कि अर्थव्यवस्था के मामले में देखा जाए तो भारत 5वें नंबर पे आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि 5वें नंबर पे तो हम आ गए, लेकिन इतना सारा जो वेल्थ है वो किसके हाथों में है? तो कुछ जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं के हाथों में जो पूरा वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेट होकर रह गया है, वो नीचे जा नहीं रहा है। और अगर आप सोफी का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का 56% पॉपुलेशन हेल्दी फूड कंज्यूम ही नहीं करता है। और दूसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि दुनिया में मॉल न्यूट्रिशन के मामले में इंडिया 105वें स्थान पे है। और ये जितनी सारी निगेटिव अचीवमेंट्स है, ये सरकार की मदद से ही हुआ है। तो आपने बहुत सारे अभी तक आर्टिकल पढ़ लिए होंगे कि महंगाई झेलने के लिए हो जाए तैयार, साबुन से लेकर चाय पत्ती तक की बढ़ेगी कीमत। महंगे होने वाले हैं चाय, बिस्किट, तेल, शैम्पू जैसे रोजमर्रा के सामान। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। देखिए, एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो भी हमारा रोजमर्रा का सामान होता है, साबुन, शैम्पू, कॉफी, चाय, क्रीम, फेस वॉश, ये जितने सारे आइटम हैं इनका जो प्राइस है वो काफी तेजी से बढ़ने वाला है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि किसी भी कंट्री से कोई भी आइटम हमारे अगर कंट्री में आता है तो उस पर ये लोग क्या लगाते हैं? आयात शुल्क लगाते हैं, जिसे हम इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के पीछे दो रीजन होते हैं। पहला तो रीजन मीडिया बता देती है, लेकिन सेकेंड रीजन नहीं बताती। तो समझिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो क्यों लगाया जाता है। तो मान लीजिए ये है भारत और यहाँ पे क्या आ रहे हैं? बाहर से हमारे यहाँ सामान आ रहे हैं। जो अदर कंट्रीज है वहां से क्या हो रही है? सामान हमारे कंट्री में आती है। और गवर्नमेंट इस पे क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। और इस टैक्स की वजह से क्या होता है? ये जो सामान होता है हमारे जो मार्केट में आता है, जब हमारे भारत में आता है तो वो महंगा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये रेशनैलिटी देती है, ये ज्ञान देती है कि हम इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे अंदर, भारत के भीतर जो भी कंपनियां हैं, जो भी डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनको हम बचा रहे हैं ताकि वो लोग खत्म ना हो जाए। और ये खत्म कैसे होते हैं? मान लीजिए हमारे यहाँ कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, अगर वो साबुन बना के 12 रुपए में बेचती है इंडिया के मार्केट में, और वहीं एक फॉरेन कंपनी है जो साबुन सेम क्वालिटी की बनाती है, लेकिन वो अगर इंडिया में बेचेगी तो वो कितना में बेचेगी? 10 रुपए में बेचेगी। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये 10 रुपए का साबुन भारत में अलाउ किया जाता है तो उससे क्या होगा? उससे पहला इंपैक्ट ये होगा कि जो 12 रुपए में साबुन इंडिया का कंपनी बना रहा है उसको कोई भारतीय नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम भारतीयों को क्या पसंद है? थोड़ा सा सस्ता भी पसंद है और क्वालिटी भी अच्छा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो 10 रुपए का साबुन है ये खरीदना पसंद करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो भारत की कंपनी है जो 12 रुपए में एक साबुन बनाती है, वो कंपनी पूरे तरीके से बैठ जाएगी। और जब बैठ जाएगी तो क्या होगा? रोजगार दे रखी है वो रोजगार खत्म हो जाएगा और भारत का जो जीडीपी है उसको बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाती है। ये जो मीडिया हमें बताती है ये एक आइडियल बात है। एक सेकेंड रीजन होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाती है। और वो सेकेंड रीजन क्या होता है? तो सेकेंड रीजन में ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि कुछ गिने चुने जो कंपनियां हैं उसको फेवर करने के लिए फॉरेन से आए हुए जो गुड्स होती हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। मतलब गवर्नमेंट जानबूझ के उस पार्टिकुलर कंपनी को फेवर करती है ताकि वो जो कंपनी है प्रॉपर तरीके से क्या करे? प्रॉफिट बनाती रहे। लॉन्ग टर्म में वो जो कंपनी होती है क्या करती है? मोनोपोली बना लेती है। और इस मोनोपोली की वजह से कस्टमर क्या करते हैं? हमेशा 12 रुपया पेमेंट करते ही रहते हो। एक साबुन के लिए जो 10 रुपया दे सकते थे उसको वो लोग 12 रुपया देते हैं। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारा जो ये कंपनी होता है वो डोमेस्टिक लेवल पे ही खत्म हो जाता है। मतलब ये जो कंपनी है इसकी इतना ज्यादा कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ पाती है कि ये इतना ज्यादा प्रोडक्ट बना के दूसरे कंट्री में बेच पाए। अब समझिए कैसे। सितंबर में क्या हुआ? वेजिटेबल ऑयल पर भारत सरकार ने 22% का आयात शुल्क लगा दिया।
और जैसे ही वेजिटेबल ऑयल पे 22% का आयात शुल्क लगता है, जो भी एफएमजीसी का उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, वो बढ़ जाता है। और जैसे ये कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनी अपने जेब से तो भरने वाली है नहीं, तो वो क्या करती है, कस्टमर पे लाद देती है। जैसे कि डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये जितनी सारे कंपनीज हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाय, कॉफी, साबुन एक्सेट्रा, उसके जो प्राइस है वो बढ़ा दिए गए। और आने वाले साल में 20% का लगभग इस पे और ज्यादा इजाफा होने वाला है। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, पूरा जो हम कंज्यूम करते हैं भारत में, वो पूरे तरीके से भारत उसको प्रोड्यूस नहीं करता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना है, ये बिल्कुल अनुचित है। और ये अनुचित क्यों है, तो सोच के आप देखें। पहली बात तो ये है कि हमारे भारत के अंदर वेजिटेबल ऑयल हम उगा नहीं सकते, और दूसरे कंट्री से आ रहा है तो उस पर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती ही नहीं है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो सस्ते प्रोडक्ट को खरीदे, परचेज कर पाए। और आप ऐसे समझो, मान लो मार्केट में टमाटर का प्राइस जो है 70-80 रुपीज हो जाता है, जो कि नॉर्मल से क्या है, काफी ऊपर है। तो इस केस में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो भी कंट्रीज हैं जहां से भी टमाटर आता है भारत में, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर देने चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, काफी हमारे मार्केट में टमाटर आ जाएंगे। जब हमारे मार्केट में टमाटर आ जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से जो भी प्राइस बढ़ा हुआ है, उसका जो प्राइस है वो काफी तेजी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऐसा कदम जब उठाती है, सबसे पहले तो डिले हो जाता है। डिले इन द सेंस कि जब तक डिसीजन लिया जाता है तब तक क्या होता है, टमाटर का जो दाम होता है ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। और कभी कभी ये जो टमाटर वगैरह का दाम बढ़ता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है होर्डिंग का। होर्डिंग कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में जो टमाटर है उसको अंदर ही रख लेते हैं, उसको मार्केट में नहीं आने देते हैं। और जब ये उसको होल्ड करके रख लेते हैं तो मार्केट में जो उसका अवेलेबिलिटी है वो तो कम हो जाती है। जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो जाता है तो उसके वजह से उसका प्राइस जो होता है वो क्या हो जाता है, हायर हो जाता है। और देखते हैं ये लोग कि जैसे प्राइस हायर हो गया तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना जो टमाटर है उसको मार्केट में देने लगते हैं, ताकि ये लोग क्या करें, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। यहाँ पे भी गवर्नमेंट इसको चेक करने में फेल हो जाती है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे टमाटर कहीं पे सस्ता होता है और कहीं पे टमाटर महंगा हो जाता है। कहीं पे प्याज जो होता है बहुत ज्यादा महंगा होता है, कहीं पे प्याज बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे किसका फेलियर है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है। क्योंकि आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे होर्डिंग हो रहा है, सब पता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ करप्ट ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से ये जो होर्डिंग का प्रोसेस है वो आराम से हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी पे भी देखने लगा है। क्योंकि आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो क्या हो गया, 5.4 पे हो गया। मतलब कि जो हमारा इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या दिया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन आप समझते हो, प्राइवेट कंजम्पशन बोलते हैं हम और आप जो खरीद के खाते पीते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट कंजम्पशन। मतलब हम ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे। इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि भारत के जो लोग हैं वो ज्यादा खर्चा करने में असमर्थ हैं। तो खर्च करोगे कैसे, मंथली जो भी आता है उसमें तो आधा चला जाता है टैक्स में। जो हमारे टैक्स मिनिस्टर हैं वो इतना ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं कि आप कोई भी इसेंशियल आइटम खरीदते हो उस पर तो मतलब आराम से जीएसटी भरते भरते, और उसके बाद कुछ बचा उचा रहता है तो इनकम टैक्स वगैरह लेके चला जाता है। तो सब कुछ अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5-6 महीने का जो आपका पूरा कमीनी होता है वो कौन लेके चला जाता है, भारत सरकार एज अ टैक्स। उसके बाद कुछ जो पैसे बच जाते हैं उसमें आप क्या करते हो, घर का जो भी न्यूट्रिशियस फूड है, न्यूट्रिशियस तो नहीं बोल सकते, उनको खाना पीना खिलाने के लिए बहुत एक बड़ा पोर्शन चला जाता है उधर। और यही रीजन है जिसकी वजह से भारत का जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ क्या कर रहा है, हेड कर रहा है। हो सकता है आने वाले ईयर में एटलीस्ट जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो भारत में देखने को मिले। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो भी कंपनियां हैं इतना ज्यादा प्रॉफिट तो कमाती हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉइज का सैलरी हाइक नहीं करती है। और जब तक ये सैलरीज को हाइक नहीं करेंगी तब तक क्या होगा, ऐसे ही महंगाई की वजह से भारत के जो लोग हैं उनके पास कुछ खास रुपए नहीं बचेंगे, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंजम्पशन वाला पार्ट है वो बूस्टअप नहीं होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हो इस गवर्नमेंट के पॉलिसी के बारे में, खास करके ये जो इम्पोर्ट वाला ड्यूटी है इसके बारे में क्या सोचना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।